हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार बोल रहा हूँ गुड स्किल से। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। तो पहले हम समझेंगे कि 1 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है। 1 टियर आर्किटेक्चर में जो भी होता है क्लाइंट एंड सर्वर सब सारे एक ही मशीन सिंगल मशीन पे स्टोर होता है। जैसे कि अगर हम पावर पॉइंट की बात करें या एक्सेल पे करें, जो भी हम रिक्वेस्ट देते हैं एक ही मशीन पे स्टोर होता है। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो जो 1 टियर होता है उसमें क्लाइंट टियर और जो एप्लीकेशन टियर होती है और जो डेटाबेस टियर होती है वो सारी सिंगल मशीन पे ही स्टोर होती है। अगर मैं फिर 2 टियर आर्किटेक्चर की बात करूँ तो 2 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो क्लाइंट टियर होता है वो अलग अलग क्लाइंट्स अपने रिक्वेस्ट मारते हैं सर्वर पर, और जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर होता है वो कहीं और पर दूसरी मशीन पर स्टोर होता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक क्लाइंट टियर होता है, एक एप्लीकेशन टियर होती है। जब हम 3 टायर में आते हैं तो 3 टायर में क्या होता है कि क्लाइंट्स जो टियर होती है वो सेपरेटली होती है, और जो हमारी एप्लीकेशन टियर होती है वहाँ पे सारे बिजनेस लॉजिक्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारी डेटाबेस से इंटरेक्शन होता है वो डेटाबेस लेयर में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लॉगिन पेज की, तो लॉगिन पेज पे जो भी हम यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस में और फिर एक सबमिट का बटन रखते हैं, वो हमारा जो है प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है, जिसको हम यूआई लेयर भी कहते हैं, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी हम बिजनेस लॉजिक लगाते हैं, तो वो हम जो कोडिंग लिखते हैं वो हमारी जो बिजनेस लॉजिक होगी वो एप्लीकेशन लेयर में होगी, जो कि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। फिर उस एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एप्लीकेशन लेयर जो होती है इंटरेक्ट करती है डेटाबेस लेयर से। तो डेटाबेस लेयर से हम सारी डेटाबेस लेयर में हम सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं डेटाबेस से। तो इसमें फॉर एग्जांपल जो भी हम क्वेरीज रन करते हैं, ठीक है, जैसे इंसर्ट की क्वेरी, अपडेट की क्वेरी, डिलीट की क्वेरी, सेलेक्ट की क्वेरी, अगर हमें टेबल से डेटा उठा के लाना है डेटाबेस लेयर में तो वो हम सेलेक्ट का कमांड चलाते हैं, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल। अगर हमें सारे कॉलम चाहिए तो, अदरवाइज अगर हमें पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, फील्ड चाहिए, तो हम उस हिसाब से अपनी क्वेरी लिखते हैं। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हम करते हैं वो डेटाबेस लेयर में करते हैं। तो मेनली 3 टायर आर्किटेक्चर में यही होता है कि जो चीज़ें होती हैं, क्लाइंट आर्किटेक्चर होता है, जो प्रेजेंटेशन लेयर है, जो एप्लीकेशन लेयर है और जो हमारी डेटाबेस लेयर है, वो तीनों अलग अलग जगह होती है। मतलब अगर क्लाइंट जो लेयर है वो डेटाबेस लेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है, वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू करेगा कम्युनिकेट। तो एक तो हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हट जाती है। अब इसका एडवांटेज क्या है, 3 टायर आर्किटेक्चर की क्यों इतनी डिमांड है? अगर हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो एक तो है डिपेंडेंसी घट जाती है। मान लीजिए कि आपकी टीम में कई सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो सेपरेटली जो है कुछ डेवलपर्स वो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर सकते हैं, कुछ डेवलपर्स क्लाइंट लेयर पे काम कर सकते हैं, कुछ डेटाबेस लेयर पे काम कर सकते हैं। तो मेन जो इसका एडवांटेज है वो लूजली कपल्ड हो जाता है। 3 टायर आर्किटेक्चर एप्लीकेशंस को लूजली कपल्ड बनाता है, डिपेंडेंसी हमारी घट जाती है, ठीक है। अगर कुछ जाके अगर हमारी एप्लीकेशन लेयर में कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी डेटाबेस लेयर में नहीं पड़ेगा और प्रेजेंटेशन लेयर में नहीं पड़ेगा, तो हम सेपरेटली काम कर सकते हैं। तो इसलिए लूजली कपल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा होता है, इसकी वजह से हम 3 टायर आर्किटेक्चर का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मेन एडवांटेज ये स्केलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब हम 3 टायर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम एप्लीकेशंस को हमें स्केलेबल बनाना है तो हम उसमें 3 टायर आर्किटेक्चर को लेकर जाते हैं, ताकि अगर हमें चेंजेस करने हो तो वो सेपरेटली हम कर सकें टियर में। इसके अलावा सिक्योरिटी भी एक पॉइंट होता है जो 3 टायर आर्किटेक्चर में एक एडवांटेज होता है। वो किस टाइप से होता है, वो इस टाइप से होता है कि जो 3 टायर आर्किटेक्चर होता है उसमें जो क्लाइंट टियर होता है वो हमारा डेटाबेस टियर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, वो एप्लीकेशन टियर के थ्रू कम्युनिकेट करता है। तो इस वजह से 3 टायर आर्किटेक्चर जो है वो काफी पॉपुलर है वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से।